आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आजकल लगातार बात होती रहती है, और कुछ लोगों के जहन में यह सवाल है कि क्या एआई आने वाले वक्त में उनकी जॉब्स के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कुछ जॉब्स के नेचर चेंज हो जाएंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो है निकल कर सामने आएंगी, कुछ नई फील्ड्स भी सामने आएंगी, और ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि अलग अलग फील्ड्स पर इसका क्या असर होने वाला है। इसीलिए आज हम बात करेंगे वकालत के पेशे की, कि इस पेशे में एआई के आने के बाद किस तरह के बदलाव होंगे, चाहे वो कोर्ट रूम की बात हो या फिर वकीलों के आम पेशे की बात हो, किस तरह के चेंजेस आने वाले वक्त में होंगे और किस तरह की तैयारी वकीलों को, स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे और साथ ही एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि आने वाले वक्त में हम किस तरह की तब्दीली इस फील्ड में देख सकते हैं। एआई के दौर में कानून का शोबा एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। मसनूई ज़हानत ने कानूनी तहकीक को तेज़, केस स्टडीज़ को मुनज़्ज़म और डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा दुरुस्त बना दिया है। आज वकला एआई की मदद से अदालती नज़ायर, क़वानीन और डेटा का बेहतर तज्ज़िया कर सकते हैं, जिससे वक्त की बचत और कारकर्दगी में इजाफा होता है। ताहम कानून का असल जौहर यानी इंसाफ, अखलाकियात और इंसानी फहम अब भी वकील और जज की जिम्मेदारी है। एआई एक मावन हो सकती है, मगर फैसला साजी का इख्तियार इंसान के पास ही रहता है। जो कानूनदान जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ कानूनी शऊर को जोड़ लेते हैं, वो न सिर्फ बदलते वक्त के साथ चलते हैं, बल्कि मुस्तकबिल के कानूनी निज़ाम में एक मजबूत और कामयाब करियर भी तश्कील देते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे कैसे वकालत के पेशे में बदलाव आ रहे हैं, और अब इस पेशे में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और क्या ये फील्ड है दरअसल आने वाले वक्त में कैसी होगी। इसको गहराई से समझने के लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अलग अलग फील्ड्स अलग अलग तरह के बदलाव से गुजर रही है। आज हम बात कर रहे हैं वकालत के पेशे की, कि वकालत के पेशे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और जैसे जैसे ये अपडेट हो रहा है और ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, किस तरह के बदलाव हमें इस पेशे में देखने को मिल सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं जानवी सतपाल बब्बर, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे नई जॉब्स पैदा होंगी, कुछ लोग मान रहे हैं कि ये काफ़ी सारी जॉब्स को ख़त्म कर देगा। अगर मैं वकालत के पेशे की बात करूं तो किस तरह के बदलाव आने वाले वक्त में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखने को मिल सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज़ है, बट जैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, उसी तरीके से एआई भी है। पहले जैसे हमें बहुत ज़्यादा स्टेनो और जो बेसिक ड्राफ्टिंग या बेसिक नोटिस के लिए हमारे पास जो काफ़ी जूनियर्स थे, जैसे कि आपने बोला कि कैसे एआई के द्वारा नौकरियां लोगों की कम हो जाएंगी, तो उसका बेसिक कारण ये है कि एआई काफ़ी बेसिक ड्राफ्टिंग में हेल्प कर देता है आजकल। तो बहुत सारे ऐसे एआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है। और बात करें अगर वकालत के पेशे की, तो हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग, ड्राफ्टिंग और एनालाइजिंग का काम करना पड़ता है, तो वो काफ़ी हद तक एआई से सिंप्लीफाई हो गया है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि एआई 100% बहुत अच्छा खरा उतर रहा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस के और कुछ रेगुलेशंस के भी ज़रूरत है। वो तो धीरे धीरे वक्त के साथ बदलता जा रहा है। जैसे कि कुछ बड़ी हस्तियों ने, दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने कहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में एआई इतना ज़्यादा अपडेट अपने आप को कर लेगा, इतना स्मार्ट हो जाएगा कि 2-3 साल में ही हमें आज का एआई जिस पर हम हैरत करते हैं वो हमें बचकाना लगेगा। तो
जाहिर है कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप किस तरह से देखती हैं फील्ड को? फ्यूचर में मैं इस तरीके से इस फील्ड को देखती हूँ कि जो काम है जैसे कि आर्ग्यूइंग काउंसिल का, अब जो कोर्ट में जाके पेश हो रहे हैं वो तो कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता, वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जो आर्ग्यूइंग काउंसिल्स हैं। तो अगर आप बात करें कि फील्ड किस प्रकार से इफेक्ट होगी एआई से, जैसे कि जॉब्स जाएंगे, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कोर्ट में जाके, जो जज के सामने पेश हो रहे हैं, वो तो सेफ ही हैं, बट जो क्लैरिकल काम कर रहे हैं या सिर्फ ड्राफ्टिंग का काम है या ये बेसिक काम है जिन वकीलों के, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मैं जो भी नई जनरेशन है उनको एक कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कोर्ट में पेश हो, आप आर्ग्यूमेंट्स करिए। AI इज़ अ टूल एंड आई फील दैट AI कैन नेवर रिप्लेस एनी लाइक द ह्यूमन इंटेलेक्ट। ऑफ कोर्स इट कैन गेट स्मार्टर, वो स्मार्ट होता ही जाएगा, जैसे आपने बोला कि कैसे उसमें एवोल्यूशन हो रहा है, बट AI कैन नेवर रिप्लेस इंटेलेक्ट ऑफ अ ह्यूमन। आपको लगता है कि वकालत के पेशे में AI के आने के बाद कुछ नए डिविजन्स भी बन जाएंगे, जैसे कि टेक पॉलिसी एडवाइज़र या साइबर क्राइम को लेकर, या फिर लीगल प्रोसेसेस जो हैं टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, उसको लेकर नई नौकरियां पैदा होंगी, नए जो फील्ड्स हैं वो सामने आएंगे? डेफिनेटली आजकल के टाइम में बहुत सारे नए AI ट्रेनिंग कोर्सेज आए हैं जो यंग बच्चों को जो लॉ फील्ड में है उनको AI हाउ टू यूज़ AI एज अ टूल उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आई थिंक जो भी यंग जनरेशन जो सोच रहे हैं कि उनको वकालत करनी है, आगे लॉ के फील्ड में जाना है, सो आई फील कि उनको ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जिससे एक जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी और उनको ज़्यादा एम्बिट मिलेगा, नॉट जस्ट थिंकिंग टू बिकम अ आर्ग्यूइंग काउंसिल और इन हाउस काउंसिल। अगर वो ऐसे AI के प्लेटफॉर्म्स में ट्रेन होंगे, ऐसे कोर्सेज करेंगे, तो वो एक उनको एडिशनल नॉलेज देगी, वो स्टेप अहेड हो सकते हैं बाकी के लोगों से जो इस सेम फील्ड में है। जो हमारे तालीमी इदारे हैं जो वकालत पढ़ाते हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की चीज़ें AI को लेकर नए टूल्स जो हैं उनको सिखाने के पैटर्न्स जो हैं वो इंक्लूड किए जा रहे हैं? अभी तो देखिए लाइक आई डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग इन अकेडमिक्स, बट बच्चे तो पूरे तरीके से AI का इस्तेमाल करें, चाहे वो उनके असाइनमेंट्स लिखने के लिए हो या फिर कोई भी रिसर्च पेपर लिखने के लिए हो। बट इसमें मैं एक चीज़ आपको इसमें मेंशन करना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स AI इज़ ब्रिलियंट, वो आगे इवॉल्व हो रहा है, बट अभी AI उस लेवल तक नहीं पहुँचा। कई बार क्या होता है, रिसेंटली एक लाइव केस था जहाँ पे किसी जूनियर ने AI से केस लॉज लेके पिटिशन में डाल दिए। तो AI कभी कभी ऐसे होता है कि आप उसमें प्रॉम्प्ट डाल लें कि मुझे ऐसा ऐसा केस चाहिए, तो वो कुछ फॉल्स केसेस भी बना के उस हिसाब से वो पेश कर देते हैं। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आप AI यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको यूज़ करिए टू प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट्स, टू कंसाइज और टू मेक नोट्स ऑफ द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं केस के उसको कंसाइज करने के लिए आप केस नोट्स बनाइए। बट विद रिगार्ड टू रिसर्च, जो भी हमारा तरीका है रिसर्च करने का, आप उन्हीं चीज़ों पे स्टिक करिए, चाहे वो जो भी लीगल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम केस लॉज रिसर्च करते हैं, तो आप उसी से रिसर्च करिए। बिकॉज कभी कभी AI फॉल्स, मतलब आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक फॉल्स केस बना के देता है। अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें AI गलत भी बता देता है, वो एरर्स होते हैं, हम मान रहे हैं उस बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जैसा कि बताया जा रहा है कि देखिए, मैं अगर क्रिएटिव फील्ड की बात करूँ ना, तो आज AI गाने भी लिख रहा है, आप शायरी भी कर रहा है, जो बड़े ही क्रिएटिव काम माने जाते थे, और जिन कामों में इमोशनल एंगल चाहिए था वो भी वो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद AI अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदल लेगा। हो सकता है जो एरर्स हम आज देख रहे हैं वो एरर्स हमें आगे देखने को ना मिलें, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूँ कि वकालत के पेशे को पूरी तरह से AI रिप्लेस तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किस तरह के चेंजेस होंगे और क्या रीज़न है कि ये चेंजेस नहीं आ सकते? क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम मानते हैं कि कोई मशीन कैसे इलाज कर सकती है, लेकिन आज कई हॉस्पिटल्स दुनिया में इस तरह के बन गए हैं जो कि AI डॉक्टर्स के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं। AI हालांकि उन्हें चलाते ह्यूमंस ही हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो तादाद है वो कम हो रही है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप अपनी फील्ड में किस तरह से देखते हैं, मतलब कितना फ़र्क पड़ेगा? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था, मेजर फ़र्क तो यही पड़ेगा, जो हमें काफ़ी टाइम लगता था केस लॉस को कंसाइज करने में, ड्राफ्टिंग में, वो काफ़ी टाइम सेव होगा। एंड विद रिगार्ड टू आवर प्रोफेशन, ड्राफ्टिंग, पेपर वर्क, इसमें मैक्सिमम टाइम लगता है, तो ड्राफ्टिंग का टाइम बचेगा। और जो भी आगे जो लॉ कर रहे हैं या जो नए हैं इस फील्ड में, अगर वो AI में ट्रेन होंगे तो उनको भी
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज जो आर्ग्यूइंग काउंसिल है, जो सीनियर एडवोकेट है, वो कभी भी जाके खुद से रिसर्च या ड्राफ्ट नहीं करते, हमेशा से जूनियर्स का काम रहा है, तो काफ़ी जूनियर्स का बर्डन कम हुआ है। बट ऑफ कोर्स लीगल नॉलेज और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सिंपली आप जाके AI पे सर्च करें और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, तो यही मोस्टली जूनियर्स करते हैं, और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि जो AI की नॉलेज है या जो भी AI पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इज़ दैट करेक्ट और नॉट। सो AI कोई सब्सटीट्यूट नहीं है पढ़ाई कम करने का या नॉलेज कम अटेन करने का। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, या तो आप डॉक्टरी करें या फिर आप लॉयर हो, देखिए मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज़ सिंपली अ टूल विच कैन एड द ह्यूमन बीइंग। हम सिर्फ टाइम बचा सकते हैं, बट अगर आप बोले कि कम्प्लीटली आप इंसान का जो दिमाग है उसका वर्चस्व हटा देंगे, तो AI ये कभी नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली आप नॉलेज अर्जित कर सकते हैं, बट नॉलेज भी तो आप तभी एज अ टूल यूज़ करेंगे ना जब आपको एक्चुअली उसके बेसिस पता होंगे कि वो नॉलेज ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अच्छा, आने वाले जो हमारे वक्त में नौजवान हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहती हैं कि कुछ खास पैटर्न पे वो ध्यान दें या कुछ खास तरह की पढ़ाई करें? देखिए, AI आपने कहा कि आजकल सभी बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते हैं तो वहाँ की कुछ खास तैयारी की जाती है, खास जो कोचिंग होती है वो ली जाती है। अभी आप कह रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे AI को लेकर पढ़ाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं पढ़ाया जा भी रहा हो, नहीं जा रहा हो, शुरुआत हुई है नहीं हुई है। तो अभी के सिनेरियो में क्या किसी वकालत के स्टूडेंट को मतलब AI की पढ़ाई अलग से करनी होगी? आई स्ट्रांगली फील कि जेनजी जो है, दे आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। आज के टाइम में जेनजी को हर चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए। हमारे टाइम में ऐसा था कि हम किताबें उठाते थे, किताबें खोल के पढ़ते थे, और जो हमसे पहले सीनियर्स थे वो भी एक्चुअली बुक से पढ़ते थे। बट जेनजी इज़ सो स्मार्ट। पहले बीच में यूट्यूब आया तो लोगों ने किताबें छोड़ के यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया। अब एक और शॉर्टकट आ गया कि आप AI पे सिंपली अपना जो भी क्वेश्चन है डालिए और आपको आंसर मिलेगा। तो आप कह रहे जो अलग से कोर्स है, आई थिंक जितने अच्छे से जेनजी AI के टूल्स को यूज़ करिए, मुझे नहीं लगता कि जो भी सीनियर्स वगैरह है वो भी कर पा रहे हैं यूज़ उस तरीके से उन टूल्स को, बिकॉज जैसे जेनजी Gen Z को use कर हर पा रहे हैं। चीज़ एकदम फटाफट चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम अपने ज़माने में किताबों से पढ़ा करते थे, पूरे किताबें पढ़ने के बाद नोट्स बनाया करते थे, या चलिए यूट्यूब भी देखकर नोट्स बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके जहन में आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, उसके बाद आज आप पॉइंट्स लिख पा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में बच्चे असाइनमेंट AI पर प्रॉम्प्ट देते हैं और सारी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, या इस तरह से बहुत आसानी से काम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन जो लर्निंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा, या हम AI पे और ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे? मतलब जेनजीज को इसका नुकसान भी हो सकता है। डेफिनेटली, बिकॉज जैसे कि मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था कि किसी जूनियर को रिसर्च करने के लिए दिया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और उन्होंने एक प्रॉम्प्ट डाला AI पे, उसके थ्रू उन्होंने केस लॉ निकाल लिया विदाउट इवन क्रॉस चेकिंग कि वो केस लॉ ठीक है कि नहीं है। वो कोर्ट में मैटर चला गया और उसमें चार्जेस इम्पोज हुए। सो मुझे ये लगता है कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, बिकॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब ऐसे आपने केस लॉ बिना रिसर्च के देख लिया तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट कर ही रहा है AI, बिकॉज ओवर डिपेंडेंसी हो गई है AI के टूल्स पर, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए, अब कल को AI हटा दे और ये जेनजी है, इनको हर चीज़ जल्दी चाहिए, क्विक चीज़ों की आदत है कि क्विक नोट्स बना लें, क्विक काम कर लें, तो जब इतनी डिपेंडेंसी हो जाएगी और एक AI का वॉइड बीच में से हट जाए, सो हाउ वुड they will be able to bridge this gap. अभी हम बहुत देर से AI की बात कर रहे हैं, और जैसा कि हम आजकल सुनते हैं कि फ़ोन आपका रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपकी आवाज़ भी सुन रहा है, और आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसके एड्स आपको आने शुरू हो जाते हैं, AI पर आप बहुत सारी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस पेशे में, आप वकालत के पेशे में हैं, तो अगर आप लॉ की रोशनी में या फिर उस हिसाब से हमें बताएं कि क्या ये प्राइवेसी का या प्राइवेसी के राइट का ब्रीच तो नहीं है, मतलब उल्लंघन तो नहीं है एक तरह से? डेफिनेटली इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें ब्रीच है, बिकॉज आजकल फ़ोन में, आईफोन्स में सिरी है। आप अगर थोड़ा दूर भी आपने फ़ोन रखा हुआ है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो सीरी कभी ना कभी आपकी उन बातों का भी रिस्पॉन्स दे देता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सिवियर राइट इन्फ्रिंज कर रहा है प्राइवेसी का, क्योंकि आप सोचिए, आपके बिना परमिशन के एक तो वो आपकी बात सुन रहा है और उसके बाद उसका जवाब भी दे रहा है। तो इसमें एक जजमेंट थी पुट्टुस्वामी, एंड
in connection to Article 21 of the Constitution. अब पुट्टुस्वामी जजमेंट में और Article 21 of the Constitution talks about right to privacy. तो right to privacy इस देश के हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है. अब AI एज अ टूल जितना भी अच्छा हो या जितना भी कारगर हो, बट वो कहीं ना कहीं सभी लोगों का राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहा है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है. आपके बिना परमिशन के आपका फ़ोन सब बातें सुन रहा है आपकी. सो समवेयर इट इज़ सीरियस ऑल्सो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सकती है. सो आई सजेस्ट कि जो AI है ऑफ कोर्स उसमें और एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है, वो आगे आने वाले टाइम में देखा भी जाएगा. बट वॉट द लॉ इज़ लेड, द लॉ ऑफ द लैंड, इस देश का जो कानून है उसके अंतर्गत थोड़ा सा AI को उसमें कुछ रेगुलेशंस आने चाहिए. प्रिवेसी को लेके इन टूल्स पे कुछ काम होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस मस्ट बी टेकन कि अगर मेरे परमिशन नहीं है तो AI कैसे सुन के रिस्पॉन्ड कर सकता है. अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये ज़रूर होगा कि कहते हैं कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, डायरेक्शन उनके पास नहीं होती है. शायद आप भी साइंस साइड से थे, बाद में फिर आप लॉ में आए हैं, तो कैसे कोई स्टूडेंट पहचाने कि हाँ मैं लॉ के लिए बना हूँ, या उसके अंदर किस तरह के स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह की उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए जो इस फील्ड में वो एक्सेल कर पाए? सो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं ऑफ कोर्स उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है इस फील्ड में. बट इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. एंड जो भी ज्ञान है, अब देखिए आपसे आपका जो नॉलेज है या आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो ज्ञान है वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी नॉलेज है उसी की वैल्यू होती है. एंड थ्रू द नॉलेज यू हैव अटेन्ड आप स्टेप अहेड करते हैं बाकी के अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में. तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने भी फील्ड चेंज करा, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए लिखिए एंड ट्राई टू डू एज मच इंटर्नशिप्स एज यू कैन. अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं पूछने, बिकॉज आई हैव वर्कड अंडर अ लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. आई हैव डन इंटर्नशिप अंडर देम. आई वाज रियली फॉर्चुनेट. तो आप अप्लाई करते रहिए. उनके ईमेल आईडी होते हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के साइट्स पे. डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. आप किसी ना किसी जस्टिस के साथ ज़रूर इंटर्नशिप करें अपने 3 साल के या 5 साल के लॉ डिग्री में. उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है दोनों साइड का. जैसे एक मैटर है तो आपको पता लगेगा कि पिटिशनर की साइड के क्या सबमिशंस है, रिस्पोंडेंट की साइड के क्या सबमिशंस हैं, और जज कैसे उस पर जजमेंट डिलीवर कर रहा है. तो आपको दोनों पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव्स पता लगेंगे. सो आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट होते हैं लोग जिनको मिलता है इंटर्नशिप. एंड इसमें क्या है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे अगर मिला नहीं तो आप डिसहार्टेंड हो जाइए. आई फील एक बार ही ट्राई करने से कुछ नहीं होता. आप बार बार ट्राई करिए एंड ट्राई टू वर्क विद एज मैनी सीनियर्स एज यू कैन. और इसमें मैं छोटा सा डिस्क्लेमर भी दूंगी, अगर आपको किसी का ऑफिस ज्वाइन करके, किसी भी सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करके आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ या मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो हमेशा ऐसा दिखाया जाता है हमारे फील्ड में, प्रोजेक्ट करा जाता है कि बच्चे में ही कोई कमी है, उसको समझ नहीं आ रहा. सो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप में एंड ट्राई टू गेट एसोसिएटेड विद एज मैनी सीनियर्स एज यू कैन. काम करिए, एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ. अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो LLB LLM के बारे में आमतौर पर सभी जानते हैं. क्या कुछ और भी कोर्सेज होते हैं जो कि इस फील्ड में आने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, या फिर कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इदारों के बारे में, तालीमी इदारों के बारे में अगर बताना चाहें आप? कॉलेजेस में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कॉलेजेस ऑफर करते हैं. जैसे अगर हम AI के बात कर रहे हैं तो AI के द्वारा के भी बहुत सारे कोर्सेज कॉलेजेस ऑफर करते हैं. पॉश एक लॉ है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, उसका भी कोर्स कॉलेजेस कराते हैं. सो ये एडिशनल कोर्सेज होते हैं, बट ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है 3 महीने का कोर्स करने का. साइबर लॉ के कोर्सेज होते हैं. तो एनी विच वेज ये एक CV की वेटेज बढ़ाते हैं, और अगर आप कुछ किसी पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हेल्प करता है. अब जैसे आजकल क्या है कि लोग बनते हैं सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर्स. तो अगर कॉलेज के टाइम में आपने वो पॉश का डिप्लोमा कोर्स करा है, आपने उसका सर्टिफिकेट अर्जित करा है, सो अपना LLB डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप यू कैन वर्क एज अ पॉश ट्रेनर ऑल्सो. तो बड़ी अच्छी ये बातचीत रही, और उम्मीद करता हूँ कि उन तमाम नाजरीन के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी ये बातचीत मुझे लगता है रही होगी जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं. तो अगर आप लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में अगर जहन में ये सवाल है कि AI कहीं ना कहीं जॉब तो नहीं ख़त्म कर देगा, इस तरह की चीज़ें अगर डर सताते हैं, तो इस फील्ड में
ऐसा मुझे नहीं लगता कि आसानी से होने वाला है। इस फील्ड में आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। इस फील्ड में पैसा भी है, इज्जत भी है, पावर भी है, और अगर पैसों की बात करें तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी फील्ड है, और एआई के आने के बाद थोड़ा काम करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन वो तमाम लॉयर्स, वो तमाम चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी चलती आ रही हैं। उम्मीद है आज की हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई फील्ड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।